हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग का आज 12th क्लास के बायोलॉजी का जो एग्जाम हुआ है उसका इस नाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कराने वाले हैं। देखो, ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, क्योंकि इसको बनाने में हम करीब 2 से ढाई घंटा का समय लगा है। तो जितना आंसर बनाया गया सारा आंसर एक्यूरेट है, बिल्कुल उस पर संदेह ना करेंगे, ना गलत है, बिल्कुल आंसर सही करेक्ट आंसर है। और चाहे आपका जो भी सेट हो, हमारे देखिए यहाँ पर सेट सी है, आपका सेट जो भी कुछ हो आप लोग आंसर लिख लीजिएगा और ऑप्शन वाइज मिला लीजिएगा अपने अपने सेट से। ओके, ये टोटल बिल्कुल आंसर 70 में 70 आंसर सही है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि मैस्कुलेशन किससे संबंधित है? तो किससे? तो संकरण से। किससे? संकरण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 2 नंबर कि मिमिक्री की उपयोगिता होती है किसके लिए? तो दोनों के लिए। किसके लिए? संरक्षण के लिए। किसके लिए क्या हो जाएगा? संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर ए। दूसरा अगला क्वेश्चन क्या है कि कवकुमल एक सहजीवी संघ है, कैसा है? तो कवक तथा पौधों के जड़ों के बीच के। अगला क्वेश्चन क्या है कि पारस्परिक आश्रय होता है, किस में होता है? तो ई कोलाई तथा मनुष्य के बीच। ई कोलाई तथा मनुष्य के बीच, इसका आंसर ए हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या, अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है? 5.6 से नीचे। अगला क्वेश्चन क्या है कि फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है, तो क्या होता है? SO3 पैन एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्या है 7 नंबर क्वेश्चन की कैप कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया होती है जो कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? मृदा के जनन मार्ग में। कहाँ? मृदा के जनन मार्ग में। अगला क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक किसके? तो वायु। किसके? वायु के। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है? कौन? तो DDT। कौन सा? DDT। अगला क्वेश्चन क्या है कि रेडियोधर्मिक प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम क्या है? तो जीन का उत्परिवर्तन। जीन का उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन की हेरोइन है। हेरोइन क्या है? डाई एसिटाइलिन मॉर्फिन। अगला क्वेश्चन क्या है कि डाई डाई डी आई डी आयक्सी डी ऑक्सी राइबोज और राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें क्या कहता है? पेंटोसेस कहा जाता है। पेंटोसेस। अगला क्वेश्चन के DNA के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था किसके द्वारा देखा जा सकता है? किसके द्वारा? 13वां का आंसर। 13वां का आंसर हाँ, किसके द्वारा? एक्सरे। एक्सरे क्रिस्टेलियोग्राफी के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब DNA के एक विलगन गुण टुकड़े 42 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तब क्या होता है? तब क्या होता है? तब यह RNA में बदलता होता है। यह RNA में बदलेगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी। अगला क्वेश्चन क्या है कि हुलॉग गिवन पाया जाता है। हुलॉग गिवन, देखो इसमें थोड़ा हमको संदेह है, ये संदेह वो क्वेश्चन है 15 नंबर, जैसे को मिला लीजिएगा, कजिरंगा ही होगा। और कोई दूसरा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा 15 का क्या ये है 15 का। अगला क्वेश्चन क्या है कि एंटीलोप एंटीलोप सर्वी क्राफा क्या है? तो ये क्या होता है? तो ये सुभेग प्रजाति होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां हैं, कौन में से सभी हो जाए? कौन सा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो विश्व संरक्षण दिवस, ये गलती क्वेश्चन दिया गया, इसका कोई ऑप्शन नहीं इसमें नहीं है। विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब? 28 जुलाई। कब? 28 जुलाई को। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है कि रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया क्या कहलाती है? कि अध्ययन क्या कहलाती है? क्या जी? सेरोलॉजी। सेरोलॉजी। अगला क्वेश्चन, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? किसके कारण? तो माइकोबैक्टीरियम द्वारा। माइकोबैक्टीरियम द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग एक जोड़ी होता है? कौन सा? एड्स एंड सिफिलिस। अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण के उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा? त्वचा के रंग। कौन सा? त्वचा के रंग। कौन सा? त्वचा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो युग्म विकल्पी। अगला क्वेश्चन क्या है कि रेशम के धागों में कौन सा प्रोटीन होता है? तो कौन सा? फिब्रिनोजन। अगला क्वेश्चन है कि लाइसिन युक्त शक्ति एरेटेन तथा प्रोटीन किस में होती है? तो ये देखो किस में होता है? कपास में। इस भी क्वेश्चन तरह संदेह है। 25 नंबर का आंसर होना चाहिए, दिखाना चाहिए, होना चाहिए। और आंसर इसका पल्स होना चाहिए, दाल होना चाहिए। दाल तो है नहीं, यहाँ पर कपास होगा, देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि पेनिसिलियम उत्पादित करता है कौन? तो मोटोस्पोर। कौन? मोटोस्पोर। नहीं, मोटोस्पोर नहीं, इसका ए और सी दोनों होगा।
इसका आंसर ए और सी दोनों, डी आंसर इसका, ए और सी, मोटोस्फीयर एंड हेमियोस्फीयर। अगला क्वेश्चन क्या है कि निषेचन आंतरिक होता है किस में, तो शार्क में, किस में, शार्क में। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्नता के मुख्य स्रोत कौन है, तो उत्परिवर्तन, कौन सा, उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है कि जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहता है, बहुअंडपी, कौन सा, बहुअंडपी। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में दांत की बीमारी किसके द्वारा, कवक द्वारा, किसके द्वारा, कवक द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि एड्स विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, कौन सा है, तो एक कुंडलिनी आरएनए, एक कुंडलिनी आरएनए, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 मकर है कि इनमें से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, कौन सा, था ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्रैंकिया क्या है, तो फ्रैंकिया क्या है, प्रतिजैविक है, कौन सा, प्रतिजैविक। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय अनुकूलन उदाहरण कौन सा है, तो ए और बी दोनों, आगे और नागफनी। अगला क्वेश्चन कि शैल क्रमक होता है किसमें, जीव रहित, नग्न और दोनों में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पूसा शुभ्रा एक किस्म है, किसका, तो फूल गोभी का। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है ट्राइटिकम एस्टिवम जो कि एक हेक्साप्लोइड गेहूं होता है, उसमें कितना गुणसूत्र होता है, तो कितना, 42 गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन क्या है कि शरीर में एडीए उत्पादक स्थल कौन सा होता है, तो लिम्फोसाइट्स। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या है, तो क्या है, एक तरह से यह होता है हम लोग का एक बात के इलाज के लिए प्रयुक्त किया जैसे। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है, किसके लिए, तो मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के संश्लेषण के लिए। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का है, पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है, कौन, इनमें से सभी, टोटल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एजोला सहजीवी संबंध बनाता है किसके साथ, तो एनाबेना के साथ। अगला क्वेश्चन है कि टैपेटल कोशिका दर्शाती है कौन, तो एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि गुरु बीजाणु मृत कोशिका से क्या बनाता है, तो क्या बनाता है, तो गुरु बीजाणुधानी, इसका आंसर ए हो जाएगा। देखो पूरा का पूरा आंसर सही, जितना आंसर आपको मिलवा रहे हैं, ठीक ना, इसमें आपको संदेह नहीं करेंगे गलत है। क्वेश्चन है कि मादा जंतु जिसमें मादा चक्र होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शुक्राणु के एक क्रोमोसोम का निर्माण होता है कहाँ, तो गोल्जी काय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में अपराध का निर्माण होता है किसके द्वारा। ये क्वेश्चन छोड़ देना था, इसमें क्वेश्चन का हमको आंसर नहीं मिला है, तो आप लोग आंसर ढूंढने होंगे तो आंसर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुष्पी पौधों में नर युग्म का निर्माण किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा, तो जनन कोशिका द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर को प्रत्यारोपित करता है, कौन सा, तो ब्लास्टोसिस्ट। अगला क्वेश्चन है कि मानव भ्रूण संरक्षित कौन करता है, तो एमिनोटिक गुहा में, कहाँ होता है, एमिनोटिक गुहा में। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है, किसके द्वारा, रेडियोधर्मी दिनांकन या रेडियोधर्मी डेटिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि डायनासोर क्या है, तो विलुप्त सरीसृप। अगला क्वेश्चन है कि साइनोजोइक युग बनाता है, युग जाना जाता है किसको, तो स्तनधारी होता आधुनिक वनस्पतियों काल को। अगला क्वेश्चन है कि आरएनए से जो डीएनए बनाता है उसे क्या कहते हैं, तो सी डीएनए, उसे कहते हैं सी डीएनए। अगला क्वेश्चन हम लोग का 56 है कि पॉलीमेरेज श्रृंखला विक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है, तो टैग पॉलीमेरेज। अगला क्वेश्चन है कॉपर टी का क्या कार्य है, तो निषेचन का रोकना। अगला क्वेश्चन है कि जननांग मस्सा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो पॉपिलोमा विषाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि डीएनए पुनर्योजक तकनीक उपयोग करता है कौन, इनमें से सभी हो गए आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता अभियांत्रिक जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है, तो इसका आंसर क्या है, बी, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड को क्लोनिंग करता है, कौन सा, तो प्लाजिड। अगला क्वेश्चन हम लोग है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सीरा उत्पादन करता है, तो कौन सा, इको आरबी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के स्वस्थानिक संरक्षण का तरीका नहीं है, कौन सा, इसका आंसर ए हो जाएगा, वनस्पति विज्ञान।
अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम के द्वारा खंडित होता है, तो कौन सा, न्यूक्लियेजेज। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख तथा हवेल के फ्लिप पर अभिव्यक्त करते हैं समजातीय समूह, ये सब क्या है, समजात अंग है। पीसीआर तकनीक के दौरान एसडीएनए से प्राइमर्स के बंधने की क्रिया क्या कहलाती है, कौन सा, तो इसको हम कहते हैं कौन सा, विलयन, कौन सा, विलयन। करेक्ट, निम्न में से कौन सा आरडीटी साधन नहीं है, कौन सा आरडीटी साधन नहीं, तो कौन सा नहीं है, ये भी क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। देखो 2-4 क्वेश्चन छोड़े हैं, इसलिए कि देखो गलती नहीं बताना है, हम जितना दें उतना करेक्ट है। 1-2 क्वेश्चन छोड़े मतलब हमको नहीं आ रहा था, सिंपल भाषा बात समझ जाओ। क्वेश्चन 68 क्या है कि टैग पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है किसके, थर्मस ऑप्टिकस के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को। और 17वां लास्ट क्वेश्चन है कि एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है किसका, तो किसका, इसका आंसर सी हो जाएगा, एमनियोटिक द्रव का। ठीक है, तो हम लोग 70 क्वेश्चन किया, आप लोग कितना 70 में स्कोर किए, आपको 35 करना था, 35 में कितना किए हैं और कितना आपका सही है जरा सा कमेंट करेंगे। और अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।